हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कैसा फील कर रहे हैं। क्या कुछ इनके दिल में, मन में देर रात आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चल रहा है। क्या आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से, क्या किस माइंडसेट के साथ ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये चैनल पर जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, कि आपको अपने आप को जबरदस्ती हर बात में इस रीडिंग के बेस पर नहीं फिट करना। जितनी बात आपसे कनेक्ट होगी आप बस वही बात लेंगे। टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के मैं देख रही हूँ सबसे पहले देर रात ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है आपका द टावर, द हैंग्ड मैन, द स्टार, जजमेंट, द लवर्स एंड द मून। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर व्यूअर्स राशियाँ बताने जा रही हूँ। ये जो भी राशियाँ होंगी आपकी और आपके पर्सन की होंगी। जैसे यहाँ पे आपका व्यूअर्स ये हो गया एरीज, ये आपका हो गया पाइसेस, ये आपका हो गया एक्वेरियस, ये आपका स्कॉर्पियो, ये आपका जेमिनाई एंड ये आपका अगेन पाइसेस है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका 16, 7, 12, 3, 17, 8, 22, 6 अगेन एंड आपका 18 यानी कि 9, ये नंबर्स मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर जुलाई, दिसंबर, मार्च, अगस्त, फरवरी, जून एंड सितंबर मंथ। तो ये कुछ मंथ्स मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं व्यूअर्स। लेकिन आपको इनको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। देखो, यहाँ पर डेफिनेटली इतना तो दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट आया हुआ है, यानी कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही आप दोनों के दरमियान नहीं दिख रही हैं। जितना ज़्यादा ये रिश्ता आप दोनों का पॉजिटिव चल रहा था या पॉजिटिविटी आप दोनों को दे रहा था, उतना ज़्यादा आप दोनों को इस रिश्ते में नेगेटिविटी दिखाई दी, या उतना ज़्यादा अभी करंट की सिचुएशंस एक नेगेटिव वे में यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भ्रम है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें एकदम ट्रू हैं या सभी सच है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सच है, सच की वजह से यहाँ पर हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें भ्रम भी हैं। जैसे कह सकते हो आप, गलतफहमी की वजह से भी आप दोनों के दरमियान यहाँ पर टावर मोमेंट आया है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, जो भी सच निकल कर आया उसे तोड़ मरोड़ कर रिप्रेजेंट करा गया। फिर चाहे आपके पर्सन का सच हो या फिर आपका सच हो जो आपके पर्सन के सामने लेकर आया गया। ओवरऑल यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में टावर की वजह बनी है, ये पर्सन उसे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। उसको लेकर अपने आप को कहीं ना कहीं सरेंडर के मोड में, कि मतलब अब इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो उस तरह से काफ़ी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट होने वाली एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है। उसके अलग कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये पर्सन उन उन पलों की तरफ अपने आप को ज़्यादा पा रहे हैं जिस वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ, और जिस वजह से इन्होंने इस रिश्ते में बजाय एक्शंस लेने के यहाँ पर अपने आप को सरेंडर मोड में यहाँ पर ज़्यादा डाला है। देखो, सरेंडर मोड का मतलब ना अलग अलग वेरी करता है। एक होता है जब इंसान ना
कहीं न कहीं सही जानकारी जानना नहीं चाहता। मतलब उसने अपने आप को मेंटली इतना ज़्यादा लाचार कर लिया है, जिसके चलते वो अब चाहता ही नहीं है कि मेरे सामने सच निकल कर बाहर आए। और एक होता है कि जब इंसान ना यहाँ पर अपने आप को इस वजह से सरेंडर मोड पे डालता है कि मुझे जैसा मिल रहा है, जो मिल रहा है, मैं उसी में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो दोनों ही सरेंडर मोड की जो परिभाषा होती है ना, वो अलग-अलग होती है। जैसे मैं अपने व्यूअर्स को जो यहाँ पर बोलती हूँ कि आपको सरेंडर करना चाहिए, तो आपको सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है, ये नहीं बताया जाता कि हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाइएगा। सरेंडर मोड में आपको रहने का मतलब ये बताया जाता है, एज़ एन कि पास्ट में जो भी वजह बनी है, उसको बजाय अपने दिमाग में रखने के, उस नेगेटिविटी को बजाय अपने मन में रखने के, उसे सरेंडर कर दो और अपने आप को अपने आज में रखो और आने वाले कल को लेकर बिना किसी टेंशन के एकदम भगवान पर भरोसा बनाए रखो। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर सरेंडर मोड किस वे में लेकर आ रहे हैं, सारी नेगेटिविटी इन्होंने अपने मन में भर ली, सारी वजह इन्होंने अपने मन में भर ली और उस वजह के बेस पर ये पर्सन अपने आप को सरेंडर मोड पे डाल रहे हैं। यानी कि अतीत में ये पर्सन ज़्यादा रह रहे हैं, अतीत में अपने आप को ज़्यादा रोके पड़े हैं। आप हालाँकि इस इंसान के लिए आज भी वही स्टार हो जो तब थे, जब ये आप दोनों का ये जो रिश्ता था वो बहुत खूबसूरत चल रहा था, बहुत खूबसूरती के साथ इस रिश्ते में मूवमेंट्स हो रहे थे। तो आपके बारे में सोच इनकी यही है, एक परसेप्शन या फिर एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका पड़ा ना, वो आज भी यहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रहा है। लेकिन जो सिचुएशंस अभी चल रही है, उस सिचुएशन को ये पर्सन ज़्यादा देख कर इस रिश्ते के विषय में अपना मन कहीं न कहीं ये बनते हुए ज़्यादा पा रहे हैं कि ये रिश्ता इनसे छूट गया, ये रिश्ता इनसे दूर हो गया या ये कहीं न कहीं अब इस रिश्ते को पा नहीं पाएँगे, आपको पा नहीं पाएँगे। तो वो सभी चीज़ों को लेकर एक निराशाजनक, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली मुझे एनर्जीज़ इस पर्सन की दिख रही है। बहुत सारे राज़ यहाँ पर हैं जिनका बाहर आना ज़रूरी है, फिर चाहे वो राज़ आपके हों, इनके हों या फिर जो सिचुएशन चल रही है उसके ही क्यों ना हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनकही हैं, अनसुनी हैं, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ। ठीक है व्यूअर्स? तो देर रात इस पर्सन की एनर्जीज़ मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव तो देख रही हूँ और उसके अलग कुछ मेरे व्यूअर्स के इर्द-गिर्द थोड़ा-सा नेगेटिव मुझे एटमॉस्फेयर भी दिख रहा है। जैसे कि ये पर्सन इतना अपनी सोच से नहीं, जितना अपने बाहरी अपीयरेंस की वजह से, बाहरी लोगों की परसेप्शन, उनकी सोच की वजह से भी ये नेगेटिव हो रहे हैं या गलतफ़हमियों के बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं। तो उस तरह की भी वाइब्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रही है। चलिए जी, शुरुआत करते हैं और देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की इस टावर को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। वाओ, टावर को टावर ने ही क्लैरिफाई करा है एंड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो कहीं न कहीं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आप दोनों के बीच का ये जो भी रिश्ता बिखरा है ना, वो किसी के थ्रू यहाँ पर बिखेरा गया है। स्पेशली उन लोगों के थ्रू जो कहीं न कहीं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनावटी हैं, जो यहाँ पर कहने को अपने हैं, अपने बनकर आपके साथ रहे, आपके पार्टनर के साथ रहे, लेकिन एक्चुअली में वो अपनी जेलसी, अपनी इनसिक्योरिटी के चलते इस रिश्ते में आप दोनों को अलग करने का काम कर रहे थे। जब तक आपके पार्टनर उन्हें दे रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, उनको उनकी कर रहे थे, तब तक वो कहीं न कहीं कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में क्रिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस पल, जिस मोमेंट में आपके पर्सन ने भी इस चीज़ को जाना कि गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जिस पल, जिस मोमेंट में आपके पर्सन का फोकस उनसे हटकर आपकी तरफ बढ़ा, उस मोमेंट में ही उन्होंने यहाँ पर षड्यंत्र खेले हैं, या उस मोमेंट पर ही यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में इस टावर मूवमेंट को क्रिएट करा गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं व्यूअर्स की आप दोनों के बीच में गलतफहमियां जानबूझकर क्रिएट करी गई हैं। मैं इतनी देर से आपको यहाँ पर यही बोल रही हूँ, कुछ तो सीक्रेट है, कुछ तो यहाँ पर राज है, और वही चीज़ें हैं। जब आपके पार्टनर ने अपनी प्रायोरिटीज़ आपको बनाया, आपकी तरफ ये लेकर गए, तो कहीं ना कहीं झट से इनके पैर को खींचकर इन्हें अपनी तरफ लेकर आया गया है।
यहाँ पर आपकी खुशियों को कहीं न कहीं ग्रहण लगाया गया है और फिर उसके अलग आपके पर्सन भी थोड़ा-सा ना एकदम बच्चों की तरह मासूम हैं, जो बिल्कुल जो हो रहा है उन चीज़ों को लेकर अवेयरनेस दिखाने की बजाय ये यहाँ पर लापरवाही ज़्यादा बरते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की खुशियों को तो किसी ने डेफ़िनिटली व्यूअर्स नज़र टोक लगाई है, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ का इस्तेमाल करा है या फिर ब्लैक मैजिक करने की भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। रही बात इनकी एनर्जीज़ की, इनकी सोच की, तो ये पर्सन यहाँ पर कहीं न कहीं उस डिलेमा में, उस कन्फ्यूज़न्स में ज़्यादा हैं या उस तरह से डिसअपॉइंट ज़्यादा हो रहे हैं कि इन्होंने तो सब करा। फिर चाहे आपके लिए हो या वो लोग जो पहले इनकी प्रायोरिटीज़ थे, तो इन्होंने तो सबके लिए करा, सबकी खुशियों का ख़्याल रखा, सबकी खुशी के हिसाब से ये जिए, लेकिन इन्हें बदले में क्या मिला? इन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिली, निराशा मिली, अकेलापन मिला। तो इस तरह से ये पर्सन बजाय यहाँ पर वजह को जानने के, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठे हैं। यानी कि जड़ को जानने के, उस रूट कॉज़ को जानने की बजाय ये पर्सन जो इन्हें अपने आज में दिख रहा है ना, उसको ही अपने मन ही मन में व्यूअर्स ज़्यादा गूँथते हुए मुझे दिखाई दिए हैं। ये मुझे इनकी एनर्जीज़ या सोच अभी करंट की बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए हैंग्ड मैन को लेकर करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या है? पेज ऑफ वैंड्स एंड आपका 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 11, 6 एंड 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में उम्र का भी अच्छा खासा गैप यहाँ पर रहा है। उसके अलग यहाँ पर ना, जब तक आप इनके साथ थे तो कहीं न कहीं आपकी गाइडेंस इस पर्सन के काम आती थी या फिर आपका प्यार, आपका केयर, आपका पैम्पर करना, वो इस इंसान को यहाँ पर इनके पास नहीं भी था ना कुछ, तो भी इनके अंदर वो हिम्मत देता था। ये उस तरह से एहसास दिलाता था कि कहीं न कहीं आपका साथ तो है, एक एंजल की गाइडेंस तो है, उसकी ब्लेसिंग्स तो है, उसका साथ तो है, उसका सपोर्ट तो है। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशंस, क्योंकि इस पर्सन को अपनी इर्द-गिर्द काफ़ी ज़्यादा अपने अगेंस्ट जाती हुई नज़र आ रही है। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन जो थोड़े बहुत एफर्ट्स डालते भी थे ना, थोड़े बहुत जो एक्शंस भी लिया करते थे, वो भी इन्होंने यहाँ पर सरेंडर मोड पे डाल रखे हैं। आपकी यादों में ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा घिरा हुआ पा रहे हैं, यानी कि आपकी यादें अभी भी इनके साथ हैं। भले फिज़िकली आप अभी इनके साथ नहीं हो, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियरली देखा जा रहा है कि यादों के सहारे इस इंसान ने अपने आप को यहाँ पर ज़िंदा रख रखा है, या फिर इतना भी अपने आप को आपकी यादों के बेस पर ही इन्होंने सँभाल कर रख रखा है। तो वो भी मुझे इनकी एनर्जीज़ में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस स्टार को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। टेम्परेंस एंड द फूल। तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स सजिटेरियस और एक्वेरियस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा। पॉसिबिलिटीज़ है मेरे कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल हो। इनके मन में जैसे होता है, जब इंसान परेशान होता है ना, तो कहीं न कहीं उसका दिमाग अलग-अलग डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसी रीज़न के चलते ये अपनी हीलिंग भी करा रहे हों, हीलिंग सेशंस ले रहे हों, या रीकी हीलिंग वगैरह ये पर्सन सीख रहे हों, या किसी हीलर के पास ये पर्सन जा रहे हों, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। यहाँ पर ये पर्सन क्योंकि चाहते हैं अब अपनी लाइफ में बजाय औरों को सुनने के, औरों के हिसाब से सिचुएशंस को देखने के, अपने हिसाब से ये अपने टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर ये पर्सन जीना चाह रहे हैं। और उसी की वजह से यहाँ पर ये पर्सन कहीं न कहीं व्यूअर्स आपको अपनी यादों में रखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, अपने आप को हील करने का, या अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने का एफर्ट यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है? हालाँकि इनके आस-पास मुझे कुछ ऐसे इगोइस्टिक लोग दिख रहे हैं, जो अपने घमंड को सैटिस्फाई करने के लिए, या उनका घमंड ना टूटे, इस रीज़न के चलते इस इंसान को ना अपनी हीलिंग नहीं करने दे रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो इन्हें यहाँ पर रिस्क नहीं लेने दे रहे हैं अपने हिसाब से चीज़ों को देखने का। तो वो भी मैं एनर्जीज़ या इनकी स्थिति देख पा रही हूँ। ओवरऑल ये यहाँ पर बहुत क्लियरली देखा जा सकता है कि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि हाँ, ये सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कितना ज़्यादा ऑलरेडी नेगेटिव हो गए हैं, और अब इन्हें ज़रूरत है इस नेगेटिविटी को सबसे पहले अपने मन से, जड़ से यहाँ पर निकालने की। तो वो मुझे इनकी स्थिति दिखी है।
जजमेंट को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स आपके लिए बनता हुआ दिखाई दिया है। देखो यहाँ पर ना व्यूअर्स, जो चीज़ें दिख रही हैं, इंसान कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा और जल्दी यकीन करता है। जो चीज़ें उसे सुनाई पड़ती हैं, इंसान कहीं ना कहीं उस चीज़ पर जल्दी यकीन करता है। तो वैसे ही मुझे एनर्जीज इनकी इर्द गिर्द की यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि इनके आसपास का माहौल कहीं ना कहीं उस वे में यहाँ पर ज़्यादा है, जो पैसे को ज़्यादा वैल्यू देता है, स्टेबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू देता है, ना कि प्यार को, रिश्ते को। जो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने ईगो को बनाए रखने के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पर इस पर्सन को कंफ्यूज्ड भी करा जा रहा है। यहाँ पर इस पर्सन को ना क्लैरिटी इन्हें ना मिल जाए उस चीज़ के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसपास की सिचुएशंस इनके खिलाफ भी करी जा रही है, उसकी भी मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स बनती हुई देख पा रही हूँ। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर से कहना चाहूँगी कि ये पर्सन जो अभी आज की तारीख में आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण सिर्फ मात्र ये बन रहा है कि ये पर्सन सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। यानी कि जिस इंसान ने आँख पर पट्टी बांध रखी है, तो ऑब्वियसली वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं, और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की वजह से ही ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं। और सुना किसको जा रहा है, जो इनके आसपास हैं, जैसे 3 जनरेशन यानी कि परिवार को सुना जा रहा है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा देखता आया है, और इसी को ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर दी गई है बजाय रिश्ते को, कनेक्शन को देने के। और उनको जितना इनके थ्रू सुना गया, सुना जा रहा है, उसी के बेस पर, उसी के बिहाफ पर व्यूअर्स इस इंसान को ये रिश्ता कहीं ना कहीं उस आउटकम पर, उस नतीजे पर ले जाता है, जैसे मानो सच में यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सच में इन्हें इस चीज़ पर यकीन कर लेना चाहिए, इस चीज़ को लेकर इन्हें मान लेना चाहिए कि हाँ, आप दोनों के दरमियान रिश्ता जो भी है वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन को कन्फ्यूज कर रही हैं। एज एन ये तय नहीं कर पा रहे हैं, उलझे पड़े हैं मांझे की तरह कि इन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरफ जाना है। और ये जो इनकी तरफ से कदम उठाया गया है, वो मुझे कहीं ना कहीं इनके लिए और आप दोनों के लिए, रिश्ते के लिए सही दिख रहा है। मतलब इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी हीलिंग कराने की। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इस कनेक्शन को लेकर कैसा फील कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स एंड डेथ। तो देखो, जब बात आती है कनेक्शन की, तो अफसोस, रिग्रेट, अकेलापन सब इस इंसान को अपने हिस्से नज़र आता है। लेकिन कहीं ना जैसे मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एकदम गिव अप नहीं करे। उन्होंने अपनी सोच से अपने आप को एकदम गिव अप करने वाले मोड पर नहीं पहुँचाया। ये पर्सन डेफिनेटली वो चीज़ें पहुंचा दिए हैं, और इनके इस तरह से पहुंचाने के पीछे का कारण इनके आसपास की सराउंडिंग, इनकी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना, ये मुझे ज़्यादा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली देखी जा सकती हैं कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त में निराशाजनक वाली एनर्जी में है। शरीर तो आपको दिख रहा है, इंसान तो आपको भले ये दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनकी हिम्मत क्या, या फिर इनको सब चीज़ें अपने इर्द गिर्द क्या एकदम पूरी तरह से ख़त्म होती हुई यहाँ पर व्यूअर्स दिख रही हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज या सोच काफ़ी क्लियरली यहाँ पर बनती हुई दिखी है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में ना, आप दोनों को जानबूझकर अलग करा गया है। इस चीज़ को काफ़ी क्लियरली देखा जा सकता है। मतलब सिचुएशंस को जानबूझकर यहाँ पर आप दोनों के खिलाफ करा गया है। जो राज आपके सामने या तो आया है या अभी आधा अधूरा ही आया है, या उन चीज़ों पर जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उन्हें कुछ हद तक तो डाउट्स हैं, लेकिन उन चीज़ों को लेकर आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई एविडेंस आपके पास उन सभी चीज़ों को लेकर नहीं है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। मून को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस मून को लेकर और क्या बन रही है। डिवाइन
एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप। सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर राज इस पर्सन के थ्रू छुपाया जा रहा है ना, या छुपाया गया है, वो है यहाँ पर ये अभी भी आपके साथ के रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते में इन्होंने अपने लेवल पर बहुत मेहनत ऑलरेडी करी है। उस राज को यहाँ पर दफनाया जा रहा है, यानी कि मेरे अधिकतर व्यूवर्स को तो अभी तक यही लगता है कि इन्होंने कोशिश ही नहीं करी, मेहनत ही नहीं करी आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर आने की। जबकि यहाँ पर ना यही राज काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान ने दिन रात एक करे हैं, इस इंसान ने अपने लेवल पर हर वो मेहनत करी है जो ये कर सकते थे आपको पाने की, या फिर आपके साथ के रिश्ते में घर बसाने की, आपको घर बनाने की, या फिर उस तरह से स्टेबल होने की। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपसे छुपाई जा रही हैं। हालांकि इनके दिल में भी करंट में यही चीज़ें व्यूअर्स ज़्यादा चल रही हैं कि मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत मेहनत करी, फिर उस चीज़ का रिजल्ट क्यों नहीं मिला, उस चीज़ में कहाँ कमी आ गई, आखिर ऐसी क्या कमी रह गई इस रिश्ते में मेहनत करने से, इस रिश्ते को बचाने में। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं, या काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को व्यूअर्स ये पर्सन सोच रहे हैं। तो वही मैंने आपको बोला कि यहाँ पर बहुत कुछ उलझा पड़ा है, तो चीज़ें आप दोनों को अलग कर रही हैं, यानी कि आप दोनों को जितना यहाँ पर पता है उतना यहाँ पर सही नहीं है, या आपको पूरा नहीं पता, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई गई हैं। जैसे वो कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार गया, तो उस तरह की मैं सिचुएशंस आप दोनों के दरमियान की ज़्यादा यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ। और यहाँ पर आप दोनों की लड़ाई को तो कहीं ना कहीं युद्ध बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा गलत शक्तियों का भी इस्तेमाल करा गया है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। मैं देख रही हूँ हालांकि यहाँ पर व्यूअर्स की अब ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई वॉन्ट टू हग यू, तो ये तो देखो मैंने आपको बोला, ये तो अपनी तरफ से आपको ना हग करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, आप तक अपनी फीलिंग्स ये पर्सन शेयर करना चाहते हैं, तो वही इनका मैसेज आपके लिए है। आई नीड मोर टाइम्स टू फिगर थिंग्स आउट, और डेफिनेटली यहाँ पर वक्त लगेगा अभी आप दोनों को चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए, यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन अभी आपके पास है वो पूरी नहीं है, वो सही नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पर पता चली हैं हमें रीडिंग के माध्यम से। आई लाइक यू, आपको ये पसंद करते हैं। आई हैव क्राइड ओवर यू, आपको याद कर करके ये रोते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, और ये कहीं ना कहीं अपने लेवल पर चाहते हैं चीज़ों को सही करना, और कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं कि भाई आपका कंपैरिजन ये किसी से ना तो कर सके ना कर सकते आगे चलकर भी, यानी कि जो जगह आपकी इनके दिल में है ना, वो जगह ये किसी और को दे नहीं सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कब तक की पॉसिबिलिटीज़ और किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, या अभी कोई पॉसिबिलिटी ये नहीं बनेंगी, इस चीज़ को यहाँ पर देखती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में चीज़ें सही होंगी, ये रिश्ता सही होगा या नहीं, और किस तरह से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के बीच का ये रिश्ता क्या सही हो जाएगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिएगा 9 ऑफ कप्स है, बिल्कुल ये रिश्ता यहाँ पर सही होगा। जो भी इस रिश्ते को लेकर आपकी विशेज़ है ना, वो यहाँ पर फुलफिल होंगी। यहाँ पर ये पर्सन जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट इन्हें मिलेगा। आपको भले यहाँ पर ये चीज़ें लग रही हैं क्या मेहनत करी इन्होंने, या ऐसे कोई एफर्ट इन्होंने नहीं डाले, लेकिन कई बार होता है कि हमें ना एफर्ट सामने वाले के नहीं दिखते, बस अपने ही अपने दिखते हैं, और यहाँ पर इनके एफर्ट्स भी आपको दिखेंगे। ऐसा डिवाइन यहाँ पर आपको क्लियर
क्लियरली मैसेजेस दे रही है। अगस्त से लेकर सितंबर मंथ की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर आप दोनों की जो भी विशेज़ है ना वो फुलफ़िल होंगी, या इस पर्सन ने जो भी इस रिश्ते में मेहनत करी और जो भी ये पर्सन इस रिश्ते में मेहनत करके जिस भी तरह से अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करना चाहते हैं ना, वो डेफ़िनिटली यहाँ पर पूरी होंगी। ये यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज के तौर पर व्यूअर्स बोला जा रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़े और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। और उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मैंने आपको अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दिया है, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है व्यूअर्स, मैसेज के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी, तो आप जानकारी लेकर अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।